ये भैया जिला ललितपुर के झूमरनाथ धाम पे जहाँ भोलेनाथ की बड़ी गजब की महिमा है। बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ भोलेनाथ बैठे हैं सो कछु ना कछु एक चमत्कार देखने को मिला। यहाँ भी जब हम पहुँचे तो हमने देखो कि यहाँ की जो शिवलिंग प्रतिमा है भोलेनाथ की वह पत्थर की है, लगातार बढ़ रही। मंदिर भी 3 भाग में बटो, 3 सुरई पत्थर ही की है जो लगातार बढ़त चली जा रही। ऊपर भी एक बड़ी शिला रखी, पता नहीं काय पे रखी है। सो यह प्रमाण है, जब भक्तन से पूछी तो उन्होंने बताई कि 2 पीढ़ी पहले यहाँ कोनो भी भक्त और पुजारी पूजा कर भी नहीं जा पाते तो, लेकिन आज हम सब इन भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी महिमा तय की है। और समय समय पर तो धार्मिक आयोजन भी हो। तो लगभग अमरनाथ की गुफा से भोलेनाथ की जा गुफा को आकार मिला था, जो स्थान सिद्ध है। भक्त जो मांगा सो सब कुछ मिलत। रिपोर्ट देखो। बुंदेली पहचान भैया राम राम। हम अब पहुँचे हैं झूमरनाथ धाम, भोलेनाथ का पावन पवित्र स्थान। और बुंदेलखंड में अनेक जगह भोलेनाथ विराजे हैं, उनमें एक पवित्र पावन नाम है झूमरनाथ धाम। जहाँ पे हम उपस्थित हैं, काफ़ी हमारे भक्तगण भी उपस्थित हैं और साथ में परमानेंट जो पुजारी हैं यहाँ के महाराज जी हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत कुछ हमने ऐसा देखा विचित्र, जो कहते हैं प्रकृति कहाँ देवता कहाँ, तो यहाँ पे आके ऐसा लगा नेचुरल प्रकृति के दर्शन हुए। महाराज जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, वो बताएंगे कितना प्राचीन मंदिर है और यहाँ की महिमा कैसी है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ 15 पीढ़ी हमारी पूजा करके हो चुकी है। मंदिर के बारे में यहाँ बताते हैं लोग, हमारे पूर्वज यहाँ बांस में लोटा बांध के जल चढ़ाते थे। तब से धीरे धीरे यह मंदिर का इतना विकास हुआ है, इतना बड़ा हो गया है। आज यहाँ 50 लोग अंदर बैठे रहते हैं मंदिर में और जाके बाबा के दर्शन किया करते हैं। पहले इतनी किसी को जाने की इसमें वो नहीं थी, जगह नहीं थी। आज हम लोग जाके दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि हम जिनको दर्शन हुआ स्वप्न में, उनने दर्शन नहीं कर पाया। आज हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि अंदर जाते हैं, बाबा की सेवा पूजा अर्चन सभी लोग करते हैं। ये कहने का मतलब हमारे दर्शक भक्तगण आवाज समझो, बुंदेलखंड में अपन बैठे हैं कि मंदिर की महाराज जी ने जो बतावे को प्रयास करो कि मंदिर का आकार बहुत छोटा था पहले, लेकिन ऑटोमेटिक प्रकृति शक्ति के द्वारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे कोई नेचुरल टाइल्स नहीं लगाएंगे, यहाँ कोई खंबे वगैरह नहीं बने, सीसी का कोई काम नहीं, केवल पत्थर विकराल रूप लेते चले जा रहे हैं। तो अनेक जगह मंदिर बनते हैं, निर्माण होते हैं, उनकी सेवाएं होती हैं, पर यहाँ पर स्वयं प्रकृति की ऐसी महिमा है भोलेनाथ की कि ऑटोमेटिक लगातार समय के साथ मंदिर का बढ़ना हो रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि गुफा सामने है आपके, महाराज जी ने बताया ऊपर भी एक ओम टाइप में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, जिसका नेचुरल प्राकृतिक दृष्टिकोण पता नहीं कहाँ है। महाराज ऐसा ही कुछ यहाँ पूर्ण रूप से शंकर जी विराजमान हैं। सबसे बड़ी बात खासियत यहाँ है, जो प्राकृतिक शिवलिंग हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग नहीं है। मूर्ति रूप में शंकर जी विराजमान हैं, झूमरनाथ जी बाबा विराजमान हैं और पूर्ण रूप से 3 सुरई का मंदिर, 3 कलश का मंदिर बना हुआ है। एक बड़ी सुरई, फिर उसके बाद बीच की और फिर उसके बाद छोटी, अर्ध परिक्रमा सहित शंकर जी का पूर्ण रूप से मंदिर है। ऊपर में शिखर, शिवलिंग आकार का शिखर रखा हुआ है, जो अभी हमने इनको दिखाया है। साथ में महाराज यहाँ पत्थर से 3 सुरई बनाई गई, पत्थर की, यहाँ पूर्ण शिवलिंग पत्थर का है जी, नेचुरल। और जब आप भक्तों से कहना आएंगे तो आप देखेंगे कि वास्तव में अनेक जगह अनेक प्रकार के चमत्कार हैं, तो यहाँ भी एक प्राकृतिक चमत्कार है। ये हमारे संग बैठे हैं दादाजी। कब से देख रहे हैं दादाजी चमत्कार? हम तो भाई जो कम से कम आज हम 73-74 साल की हो गए। अच्छा। देख रहे हैं माने जब पहले तो आकार छोटा था, ये जो पत्थर है यहाँ पुजारी बैठते थे, उनके पानी आता था ऊपर का बरसाती, अब जो है इतनी दूर गिरने लगा। अच्छा, बड़ा आयोजन कब विशेष होता होगा? भोलेनाथ का स्थान है तो कब होता है महाराज जी? ये कार्तिक एकादशी को, देवोत्थानी एकादशी को यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों लाखों भक्त जो है यहाँ जो है दर्शन के लिए आते हैं। विशेषकर जो कार्तिक व्रत रहने वाली कत्यायनी जिनको बोलते हैं हम लोग, उनका विशेष महत्व है इस मेले में। और उसके बाद यहाँ होली पर मेला लगता है फाल्गुन में। और पहले तो लगता था ये शिवरात्रि से भाई दूज तक, लेकिन अब लंबे मेलों का चलन ख़त्म हो रहा है, इसलिए वो 2-4 दिन का ही मेला बचा है। और फिर शिवरात्रि है, वसंत पंचमी है, संक्रांति है और सोमवती अमावस्या इत्यादि जो पर्व होते हैं, वो सभी में सावन में विशेष करके यहाँ दर्शनार्थी लोग आते हैं।
भक्तिमय माहौल बहुत है भाई साहब। यहाँ जी भी बैठे हैं, हमारे चाचा बात कर रहे थे इनसे। चाचा जी आ जाओ थोड़े बैठे। यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं भाई रामायण चल रही, तो भक्ति के काम बहुत होता है। बहुत भक्ति तो होती रहती है। भक्ति तो अखंड रामायण चल रही 5 सालें हो चुकी है कि अखंड रामायण चल रही। और भक्तगण हर उसको शनिवार को यहाँ पर राम सभा होती है। हर 9 तारीख को के लोग आते हैं। हर 9 तारीख को यानी कीर्तन भी होता है अखंड और 27 तारीख को भी रामायण होती है। केवल 9 तारीख को कीर्तन होता है। अखंड कीर्तन 24 घंटे का होता है। रामायण चल रही है। रामायण चल रही है। चलो यहाँ अनिश्चितकालीन अनिश्चित यहाँ आए हुए समय में एक प्रयास कर रहे हैं महाराज जी। प्रयास है कि यहाँ एक सर्वजाति कन्या विवाह सम्मेलन और यज्ञ महायज्ञ का आयोजन हो जाए भोलेनाथ की कृपा से। तो ऐसा कुछ अभी महाराज जी से बात की हमने नीचे। श्री श्री 1108 चंद्रशेखर जी दास महाराज, जिनका सानिध्य यहाँ पे लगभग हमेशा संरक्षण है और चारों तरफ उनका चर्चा का विषय भी है, क्योंकि बहुत जगह वो आयोजन कराते रहते हैं। तो हम मिले हैं, तो उन महाराज जी के बारे में क्या कहना है? क्या है, अब हम क्या कहेंगे, वो अच्छा है, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हम विशेष कर हम क्या कह सकते हैं, आप लोग अच्छा, भक्तों का कैसा सहयोग रहेगा? मतलब बहुत सहयोग रहेगा, भारी सहयोग रहेगा हम लोगों का रहेगा। हमने भी नीचे पता किया लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि बड़े महाराज हैं, वो छोटे महाराज हैं, कि बाकी बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन वगैरह छोटे महाराज देखते हैं। छोटे महाराज पुजारी महाराज तो अपने वो कार्यक्रम सब महंत जी यानी छोटे महाराज के में है। अब एक 22 तारीख को कार्यक्रम हुआ बड़ो है, शायद आप सब भक्तों के सहयोग से लक्की डोरा सिस्टम सिस्टम हुआ था। कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया सुंदर रहा। ये अपने अनिश्चितकालीन जो अखंड रामायण चल रही है उसके 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक लकी ड्रा रखा था, छोटा सा। कोशिश थी अभी पहली, अब आगे भगवान की मर्जी, कितना बड़ा कराएंगे ये तो पता नहीं है। अभी छोटी सी कोशिश थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार जो है HD डीलक्स बाइक थी और द्वितीय पुरस्कार फ्रिज इत्यादि, ऐसे करके 101 पुरस्कार रखे गए थे। जो उसकी पर्ची मात्र 100 रुपये की थी। 100 रुपये में जिस चीज़ के भाग्य में जो आया वो ले गया। एक विशेष उसमें एक हमारे यहाँ का जो वंशकार की लड़की थी, उसको फ्रिज निकला। वो आया था बड़ी लगन से कि महाराज हमको कुछ 100 रुपये में मिल जाएगा, और उसका दूसरे ही दिन शादी थी। सबसे अच्छा उसका सबसे अच्छा पुरस्कार उसका रहा। हमारा सबसे आखिरी सवाल